नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ना किए हों तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आप सभी को मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। हम आदिकाल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य को पढ़ लिया। तो आज हम इसमें देखेंगे आदिकाल में लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य। यहाँ से हमेशा एक दो प्रश्न बनते रहते हैं, चाहे जो भी परीक्षा हो, चाहे TGT PGT हो या GIC हो या LT हो, हर जगह यहाँ से एक प्रश्न लगभग पूछा जाता है। तो आज हम सबसे पहले लौकिक साहित्य इसके बारे में देखते हैं। इसमें लौकिक साहित्य में सबसे पहले ढोला मारूरा दूहा। पहला ढोला मारू रा दूहा। ठीक, तो इसके यह कब है, इसका समय देख लेते हैं। 11वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी यह प्रश्न आया भी है में रचित यह लोक भाषा काव्य है, यानी यह लोक भाषा काव्य है। इसकी रचना कल्लोल कवि ने की थी। ठीक, राजस्थान में यह अत्यधिक लोकप्रिय है। यह राजस्थान का है, तो इसमें राजस्थान के बारे में इसमें अध्ययन किया गया है जो अत्यधिक लोकप्रिय है। एक कुशल राय नामक विद्वान ने यानी कवि ने कुछ चौपाइयों को जोड़कर इसका विस्तार किया था। ठीक, इसमें ढोला मारूरा दूहा में कुछ और महत्वपूर्ण है जो देख लेते हैं। इसके नायक जो है ढोला, इसके नायक जो हैं ढोला और नायिका जो है मारवाड़ी है। मारवाड़ी नामक राजकुमारी। ठीक, राजकुमारी है जो, तो यह जो है 3 वर्ष का है, बचपन की प्रेम कथा है। यह 1.5 वर्ष की है। इसको ध्यान दीजिएगा। ढोला नायक, मारू यानी मारवाड़ी नायिका है। ठीक, ढोला मारू दूहा मूल रूप से दोहा में मिलता है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है, यानी यह श्रृंगार रस प्रधान है। श्रृंगार रस या दोहा में है बस। ठीक, अब अगले देखते हैं। जयचंद प्रकाश, जयचंद प्रकाश, इसकी रचना किसने की? भट्ट केदार। भट्ट केदार। यह उपलब्ध नहीं है। शुक्ल यह एक महाकाव्य मानते हैं। शुक्ल ने इसे क्या माना? महाकाव्य। महाकाव्य किसने माना? शुक्ल ने। ठीक,
और एक इसी से मिलता जुलता जय मयंक जस चंद्रिका, दूसरा जय मयंक जस चंद्रिका, जस चंद्रिका। इसमें कंफ्यूज मत करिएगा, इसके लेखक कुछ दूसरे हैं। इसके लेखक कौन है? मधुकर, मधुकर इसके लेखक हैं। ठीक। और जयचंद प्रकाश के लेखक भट्ट केदार हैं, और जय मयंक जस चंद्रिका के लेखक मधुकर हैं। यह 1186 ईस्वी में रचित है। दोनों उपलब्ध नहीं है। ठीक, ये दोनों उपलब्ध नहीं है। तो इसमें जयचंद के यानी जयचंद का वर्णन किया गया है। एक और आगे देखते हैं, बसंत विलास, बसंत विलास। इसकी रचना लाल दास ने की, लाल दास। इन सब की केवल पुस्तक दे देगा और इसके रचनाकार को पूछ लेता है, लगभग यही। और बाकी तो इसके अंदर तक नहीं पूछता, केवल ढोला मारूरा दूहा के बारे में जानते रहिएगा ज़्यादा। तो इन सब के बारे में केवल रचनाकार के बारे में जानिएगा। बसंत विलास किसने लिखा? लाल दास। ठीक। इसमें श्रृंगार परक रचना है। सर्वप्रथम यह रचना हाजी मोहम्मद स्मारक में 1952 में प्रकाशित हुई। 1952 में हाजी स्मारक, हाजी स्मारक में प्रकाशित हुई। केशवलाल हर्ष राय इसके प्रथम संपादक थे। कौन? केशवलाल हर्षद राय इसके प्रथम संपादक। किसके? बसंत विलास के। ठीक। अब खुसरो की पहेलियाँ भी इसी में आ जाती है। ये तो हो गया लौकिक साहित्य। अब इसके बाद हम आदिकाल में गद्य साहित्य के बारे में देखते हैं। इसमें जितनी भी रचनाएं हैं वे महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसमें सर्वप्रथम लेते हैं राउल बेल। राउल बेल यह महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न लगभग हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में जान लेते हैं। यह चंपू काव्य है। चंपू काव्य में यह इसे हम शिलांकित कृत भी कहते हैं। चंपू काव्य का मतलब जो गद्य और पद्य दोनों में है, गद्य और पद्य दोनों में है, तो उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। तो यह शिलांकित कृति है। शिलांकित कृति है। इसके रचनाकार है रोड़ा कवि। रोड़ा कवि। ठीक। तो इसको ध्यान दीजिएगा। यह चंपू काव्य में रचित है। तो यह एक शिलांकित कृति है। इसके रचनाकार है रोड़ा कवि। इसमें जैसे राउल और बेल, बेल का अर्थ है विलास और राउल का अर्थ है राजा अर्थात राजविलास। राव का अर्थ है राजा और बेल का अर्थ है विलास, तो राजा का विलास। तो इसका अर्थ हो गया। यह 10वीं शताब्दी में है, 10वीं शताब्दी का है। ठीक। यह बम्बई प्रिंसेप म्यूजियम में रखा गया है। तो नायिका राउल के नक्श का वर्णन है। ये जो राउल
है, इसके नखशिख का वर्णन है। हिंदी में नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है। इसी से हिंदी में नखशिख वर्णन की परंपरा शुरू होती है। इसमें 6 विभिन्न अंचलों की स्त्रियों का वर्णन है। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें देखते हैं, इसमें 6 विभिन्न अंचलों की स्त्रियों का वर्णन है। 6 अंचलों की स्त्री का वर्णन है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियां हैं, जिसमें राजस्थानी प्रधान है। ठीक, इसमें लोक भाषा मिश्रित अपभ्रंश है। कलचूर की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन इसी में है। कलचूर की 7 नायिकाओं का वर्णन है। यह प्रश्न टीजीटी 2021 में आया था। 2021 में टीजीटी में आया था। कलचूर की 7 नायिकाओं का वर्णन किसमें है? राउल बेल में है। तो इसमें 6 विभिन्न अंचलों की स्त्रियों का वर्णन है। इसमें 7 बोलियां हैं और इसमें कलचूर की 7 नायिकाओं का वर्णन है। ठीक, इसकी रचना रोड़ा कवि ने की। यह शिलांकित कृति है, यानी यह चंपू काव्य में रचित है। चंपू काव्य यानी गद्य पद, बस इतना ध्यान दीजिएगा। फिर माता प्रसाद गुप्त ने इसका संपादित संस्करण निकाला। किसने? माता प्रसाद गुप्त ने इसका संपादन किया। ठीक, इतना ध्यान दीजिएगा। फिर अगले हम देखते हैं, अगला है उक्त व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक, अब इसकी रचना किसने की? दामोदर शर्मा। इसका समय 12वीं शताब्दी। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। व्याकरण ग्रंथ है। ठीक, ये यहाँ से प्रश्न बना है। कई बार टीजीटी, पीजीटी और अन्य परीक्षाओं में पूछा गया है कि आदिकाल में जैसे क्वेश्चन दे देगा, राउल बेल युक्त व्यक्ति प्रकरण वर्ण रत्नाकर प्राकृत पैंगलम में पूछ लेगा कि यह व्याकरण ग्रंथ कौन सा है। ठीक, तो उक्त व्यक्ति प्रकरण यह व्याकरण ग्रंथ है। इसको ध्यान दीजिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इससे बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त होती है। यानी उक्त व्यक्ति प्रकरण में हजारी प्रसाद ने कहा कि यह बनारस के आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश डाला गया। यानी बनारस के बारे में, यहाँ उसके आसपास के बारे में वर्णन किया गया है। किसमें? उक्त व्यक्ति प्रकरण में। इसमें एक कथन है, वेद पढ़ब स्मृत अभ्यासी पुराण देखब धर्म करब। ठीक, तो यह 5 प्रकरणों में है। 5 प्रकरण। इसमें विभिन्न राजकुमारों के शिक्षार्थ यह ग्रंथ लिखा गया जो अपभ्रंश में है। ठीक, तो हमने देख लिया पहला
राउल वेलफील्ड, उक्त व्यक्ति, प्रकरण। फिर अगला देखते हैं वर्ण रत्नाकर। तीसरा वर्ण रत्नाकर, इसके रचनाकार ज्योतिरेश्वर ठाकुर। ज्योतिरेश्वर ठाकुर है, यह भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, यह सुनीत कुमार चटर्जी और बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हुई थी। ठीक, इसके लेखक हमने बता दिया ज्योतिरेश्वर ठाकुर। इसमें जो है 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, 84 सिद्धों के नाम इसमें दिए गए हैं। इसे मैथिल का विश्वकोश ग्रंथ भी कहते हैं, यानी मैथिल का विश्वकोश ग्रंथ, विश्वकोश ग्रंथ है। ठीक, यह 8 कल्लोल, तो उस समय कल्लोल यानी 8 अध्याय को हम कल्लोल कहते थे। 8 अध्याय को कल्लोल में बांटा गया है, तो इसमें 8 अध्याय हैं, किंतु 8वां जो है अधूरा है। यह मैथिल का आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, मैथिल का विश्वकोश ग्रंथ या मैथिल का आद्य ग्रंथ। आद्य ग्रंथ यानी आद्य गद्य ग्रंथ कह सकते हैं, यहाँ गद्य जोड़ देंगे। ठीक, तो यह भी इम्पॉर्टेंट है। फिर अगला है प्राकृत पैंगलम। प्राकृत पैंगलम, इसके रचयिता जो है लक्ष्मीधर है। यह छंद शास्त्र संबंधी पुस्तक है। यह जो है छंद शास्त्र संबंधित पुस्तक। और एक है कुबलय माला कथा। कुबलय माला कथा, इसके रचयिता उद्योतन सूरी। ठीक, इसके लेखक जो हैं उद्योतन सूरी है। हजारी प्रसाद ने इसके बारे में कहा, 9वीं शताब्दी की कुबलय माला कथा में कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिनमें बोलचाल की तत्कालिक प्रचलित भाषा के सुंदर नमूने आ गए हैं। ठीक, एक रणमल छंद, रणमल छंद, इसके रचयिता यानी इसके लेखक श्रीधर व्यास। इसको हम पहले बता चुके हैं, देख लीजिए, श्रीधर व्यास। ठीक, तो ये हो गया हमारा लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य आदिकाल में। फिर आदिकाल में 2 महत्वपूर्ण और कवि हैं, एक तो अमीर खुसरो और दूसरे हैं विद्यापति। तो इनके बारे में हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम अमीर खुसरो के बारे में देखते हैं। अमीर खुसरो, इनके बारे में देखते हैं। इनका समय 1255 से 1324 ईस्वी, 24 ईस्वी। ठीक, इनका समय है। जन्म एटा यूपी में है।
उत्तर प्रदेश। एटा जिले के पटियाली गांव, पटियाली गांव में। इनका जन्म एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। तो 1253, कहीं कहीं 55 भी देता है। ठीक। वास्तविक नाम इनका अब्दुल हसन, अब्दुल हसन या मुइद्दीन खुसरो, मुहन उद्दीन खुसरो, खुसरो था। ठीक। इनका वास्तविक नाम था। खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि माना गया है। खड़ी बोली प्रथम कवि, ध्यान दीजिएगा। ठीक। शुक्ल ने खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में उक्त वैचित्र्य की प्रधानता माना है। यानी उक्त वैचित्र्य यानी अव्यक्ति का चमत्कार किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं शुक्ल। इन्होंने अपनी रचना संवत 1340 यानी 1283 ईस्वी में शुरू की। अनेक विद्वानों ने इन्हें हिंदुस्तान की तूती, क्या कहा? हिंदुस्तान की तूती, हिंदुस्तान की तूती कहा। उपनाम इनका था, या तूतीय हिंद भी कहा जाता था, या तूतीय हिंद। ये प्रश्न आया भी है। ठीक। या तुर्क ए अल्लाह या तोताए हिंद नहीं कहा गया, यही गलत था। ये प्रश्न आया था। तो इन्हें तूतीय हिंद या तुर्क ए अल्लाह के नाम से भी जाना जाता था। इनके गुरु जो थे, गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। ठीक। इनके गुरु थे। अब मौलाना रशीद अहमद सालम ने खुसरो के हिंदी रचनाओं को का संकलन सर्वप्रथम जवाहरे खुसरवी, जवाहरे खुसरवी नाम से किसने किया? मौलाना रशीद अहमद सालम। ठीक। तो इन्होंने सर्वप्रथम इनकी रचनाओं का संकलन किया। कब? 1918 में, 1918 ईस्वी में। तो यह प्रकाशन कहाँ से किया? अलीगढ़ से। ठीक। ब्रज रत्न दास इनके संपादक में दूसरा संस्करण, यानी ब्रज रत्न दास के संपादन में दूसरा संस्करण 1922 में काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित खुसरो की हिंदी कविता, खुसरो की हिंदी कविता नाम से, ठीक, प्रकाशित करवाया।
किसने? ब्रजरत्न दास ने। खुसरो की हिंदी कविता नाम से काशी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित करवाया 1922 में। तो इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं। रचनाएं जो महत्वपूर्ण है, तो पहली है खालिक बारी। देखते हैं रचनाएं। इनकी रचनाएं हैं, पहली तो है खालिक बारी। खालिक बारी यह हिंदी में उपलब्ध है, यानी यह शब्दकोश है। यह है शब्दकोश है। ठीक, खालिक बारी शब्दकोश ग्रंथ है। यह प्रश्न यूजीसी में पूछा गया है। और दूसरी है पहेलियाँ, तीसरी है मुकरियाँ, चौथी है दो शकुने, पांचवी है गज़ल और छठवीं है नूह सिपहर। नूह सिपहर यह इम्पॉर्टेंट है। यह भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें भारतीय बोलियों का विस्तार से वर्णन किया गया है नूह सिपहर में। ठीक, हालात ए कन्हैया, नजरान ए हिंदी, ये भी दोनों हिंदी में है। ठीक, और निस्तब्बे, ढकोसले, गीत, नस्खे आदि इनकी रचनाएं हैं। तो इनके गुरु कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। तो मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु पर इन्होंने एक कविता लिखी, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर अपने रैन भई चौ देश। यह इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। इनके बारे में कुछ और देखते हैं। सरला शुक्ला, डॉक्टर सरला शुक्ला ने विशाल हृदय के सूफी अमीर खुसरो शीर्षक ग्रंथ लिखा। विशाल हृदय के सूफी अमीर खुसरो नाम से एक ग्रंथ लिखा। सर्वप्रथम खुसरो ने ब्रज भाषा में गीतों और कव्वालियों की रचना की। खुसरो प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। ध्रुपद के स्थान पर कौल या कव्वाली बनाकर नया राग निकाला, यानी इन्होंने गीतों और कव्वालियों की शुरुआत की। खुसरो अपने मनसबी नूह सिपहर में लिखा है, लोग मुझसे पूछते हैं कि भारत के लिए मेरे मन में श्रद्धा क्यों है। भारत मेरी जन्मभूमि और मेरा देश है। पैगंबर ने कहा है कि अपने देश से प्रेम करना मजहब का एक अंग है। ठीक, इनका एक कथन है अमीर खुसरो का। इनके कुछ कविताएं हैं। खुसरो रैन सुहाए की, जागी पी के संग, तन मेरा मन पीऊ का, दो भय एक रंग। दूसरा है साजन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसी रैन कर भारे कभी न होए। यह चिश्ती की मृत्यु पर कहा था। और इनका तीसरा है काहे को बियाहे परदेश, सुन बाबुल मोरे। और चौथा है जुब्बे चंद नजमे, हिंदवी नस्त में दोस्ताक कर रहा शुद्ध। और एक और है चूमन तूतिये हिंदम, अर रास्त पुरुषी, जो मन हिंदुई पुरुषता नाज गोयम। ये प्रश्न आया हुआ है। चूमन तूतिये हिंदम, अर रास्त पुरुषी, जो मन हिंदुई पुरुष ता नाज गोयम। तो राम कुमार वर्मा ने इन्हें अवधि का प्रथम कवि माना। राम कुमार वर्मा ने अवधि का प्रथम कवि माना अमीर खुसरो को। खुसरो ने स्वयं कहा, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम भारत के बारे में
वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो। ये किसने कहा? अमीर खुसरो ने। और एक, लोक काव्य में मुकरी को साहित्यिक रूप प्रदान किया। अमीर खुसरो ने, यह प्रश्न आया है, यानी मुकरी को साहित्यिक रूप किसने प्रदान किया? तो अमीर खुसरो ने। एक प्रश्न और आया है, सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम कवि खुसरो हैं। सूफी मुक्तक काव्य के प्रथम कवि खुसरो हैं। एक प्रश्न और है, खुसरो की मुकरियाँ और पहेलियाँ मनोरंजन के लिए लिखा गया था। यानी खुसरो ने जो भी पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी थी वह मनोरंजन के लिए ही लिखा था। ठीक, ये थे अमीर खुसरो, इनके बारे में हमने जाना। चलिए दोस्तों, अभी तक हमने आदिकाल के बारे में अध्ययन किया। इसमें जहाँ से प्रश्न बनता है, जो जो इम्पोर्टेंट है हमने बता दिया। इसके आगे एक टॉपिक और लेके आएंगे, फिर उसके बाद यह आदिकाल हमारा पूरा हो जाएगा। फिर नया टॉपिक भक्तिकाल पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों, नमस्कार।